टुडे टॉपिक हाउ टू ज्वाइन ए मर्चेंट नेवी। अगर हमें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो हमें क्या करना होगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हमको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे आर्मी होता है, पुलिस होता है, क्या वैसे ही हमको रनिंग करना पड़ता है या फिर हमको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आर्मी, पुलिस दिस इज ए गवर्नमेंट जॉब एंड मर्चेंट नेवी इज ए सेमी गवर्नमेंट जॉब। जैसे हर एक जॉब की अपनी अपनी क्राइटेरिया होती है। जैसे हमको अगर आर्मी ज्वाइन करना है तो हमको सबसे पहले 1600 मीटर का रनिंग क्रैक करना पड़ता है, देन मेडिकल, देन रिटेन, देन हमारा जाकर के कहीं ना कहीं सिलेक्शन होता है। वैसे ही अगर हमको पुलिस में जाना है तो 5 किलोमीटर का रनिंग होता है। देन हमको अगर टीचर बनना है तो सबसे पहले हमको कुछ बेसिक कोर्सेज करने पड़ते हैं, बीटीसी या बीएड प्लस हमको टेट और सुपर टेट पास करके कहीं ना कहीं हम जा करके एक टीचर बनते हैं। सेम वैसे ही अगर हमको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो कुछ बेसिक कोर्सेस हैं, उन कोर्सेस को करके ही हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं विस्तार से कि कौन कौन से कोर्सेज करके हम एज ए मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स करने से पहले हमें एक बात का ध्यान देना होगा कि हम मर्चेंट नेवी के जो भी कोर्स करें वो उस कॉलेज से करें जो कॉलेज डीजी शिपिंग अप्रूव्ड हो। तो दोस्तों आइए समझते हैं विस्तार से कि कौन कौन से कोर्सेज करके हम एज ए मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। डीजी शिपिंग क्या होती है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। जैसे हम 10th करते हैं, 12th करते हैं तो हम ऐसे स्कूल से करते हैं जो स्कूल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ले लिया है। वैसे ही जो भी डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज हैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त ले चुके हैं। आगे हम आप लोगों को पूरी डिटेल बताएंगे कि कहां से आप डीजी शिपिंग अप्रूव्ड के साइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि ये कॉलेज डीजी शिपिंग अप्रूव्ड है या नहीं है। तो जो पहला आता है कोर्स, जो हम आफ्टर 10th यानी हमने 10th पास कर लिया है और तब हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक कोर्स आता है जीपी रेटिंग। इसको बोलते हैं जनरल पर्पज रेटिंग। अब आइए जीपी रेटिंग के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार में समझते हैं कि ये कितने महीने का कोर्स है। इसके बारे में हम फुल डिटेल में जानकारी लेते हैं। One should have at last 40% marks in science, math and English in the 10th and 12th standard from a well-recorded board. A candidate should score at last 40% marks regardless of any stream. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में कम से कम 40% अंक होने चाहिए। एक उम्मीदवार को किसी भी स्ट्रीम की परवाह किए बिना कम से कम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। मीन्स मेरे बोलने का मतलब है, अगर आप 10th पास हैं और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में 40% अंक होना चाहिए। Candidate must have completed 70.5 years and should be less than 25 years of age as on the date of commencement of the course. Number age relations will be given as per Directorate General of Shipping, Mumbai. अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके बोलने का मतलब यह है कि आपका जो एज है 17.5 साल होना चाहिए जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए। देन आपका एज ज़्यादा से ज़्यादा 25 ईयर्स होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अनमैरिड होना चाहिए। तो दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए 6 महीने का ड्यूरेशन होता है। 6 महीने का ये कोर्स होता है। जैसे हम 9th 1 साल करते हैं, 10th 1 साल करते हैं, वैसे ही जीपी रेटिंग जो कोर्स है वो 6 महीने का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। इसमें टोटल खर्चा आता है एज ए कॉलेज, हम फिक्स नहीं बता रहे हैं, 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक। बहुत सारे कॉलेज हैं जो 3 लाख लेते हैं और डायरेक्ट प्लेसमेंट देते हैं शिप पे। बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं लेकिन प्लेसमेंट आपको खुद को लेना होता है। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आप ऐसे कॉलेज से करें जो कॉलेज आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट दे, आपको कहीं प्लेसमेंट सर्च करना न पड़े। जो नेक्स्ट कोर्स होता है डीएनएस का कोर्स हम कर सकते हैं, बट डीएनएस का कोर्स करने के लिए 10th + 2 होना अनिवार्य है, यानी कि इंटरमीडिएट तक हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। देन पीसीएम से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और तीनों में 60% एबव हमारा नंबर होना चाहिए, तभी हम डीएनएस का कोर्स कर सकते हैं। डीएनएस कोर्स करने से पहले हमें
IMU-CET का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। IMU-CET मीन्स इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये मर्चेंट नेवी के साइट से जा कर के आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। इसका फॉर्म 2 बार अप्लाई होता है, 1 नवंबर या दिसंबर में, जिसका एग्ज़ाम होता है जनवरी में। देन दूसरा होता है जून या जुलाई में, जिसका अगस्त में आपका एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में हमको किसी भी जहाज़ की कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है। स्पॉन्सरशिप लेने के बाद ही हम एलिजिबल होते हैं DNS कोर्स करने के लिए। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। DNS कोर्स 1 साल का होता है और इसमें जो टोटल खर्चा आता है 5 से 6 लाख रुपए आता है। देन अगर DNS आप कोर्स करते हैं तो आपको डेक डिपार्टमेंट मिलता है। मीन्स जहाज़ पे 3 डिपार्टमेंट होते हैं, डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? नेविगेटिंग ऑफिसर, यानी कि डेक के बारे में सारी चीज़ें जो भी है उसको मेंटेनेंस करना। एंड इंजन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि इंजीनियर, यानी इंजन से रिलेटेड जो भी है, इंजन सही करना, इंजन चालू करना, या जो भी इंजन से रिलेटेड होता है वो इंजन डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। देन कैटरिंग डिपार्टमेंट, जहाज़ पे जो खाने से रिलेटेड जो खाना वगैरह बनाते हैं वो कैटरिंग डिपार्टमेंट में आता है। अगर हम DNS का कोर्स करते हैं तो हमको डेक डिपार्टमेंट ही मिलता है। अगर हमें इंजन साइड में काम करना है तो DME का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन मेरीन इंजीनियरिंग। इस कोर्स को करने के लिए भी सबसे पहले हमको IMU-CET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। देन किसी कंपनी का स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है। देन कहीं ना कहीं हमको कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों बहुत सारे कोर्सेस हैं। ये कोर्स 2 साल का होता है। इस कोर्स का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 2 साल का होता है। तो दोस्तों अगर आपको जो भी कोर्स करना है DG शिपिंग के साइट पे जाओ, देन कॉलेज सेलेक्ट करो एंड देन आप डायरेक्ट कॉलेज में जा कर के ही एडमिशन लो। किसी दलाल या एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस लाइन में एजेंटगिरी ज़्यादा है और दलाली भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस मर्चेंट नेवी का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर आपको कोर्स करना है देन मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो आप खुद जाओ और खुद जा कर के कॉलेज में अपना सिलेक्शन लो, देन मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन करो। यही होता है प्रोसेस मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, और दूसरा कोई प्रोसेस नहीं होता है। अगर आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई सा भी अगर आपका सवाल है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, या इंस्टाग्राम का नाम है सोनू नेवी मैन। तो दोस्तों अगर मर्चेंट नेवी से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।